नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का जो वीडियो है उसके अंदर हम आपके पास एक ऐसा स्टॉक बताने वाले हैं। पहली चीज़, स्टॉक छोड़ दो, ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जो इंडिया के अंदर एक मोनोपोली है और इसके अलावा कोई और कंपनी नहीं कर रही है। तो आपको इस बिजनेस पे बुलिश रहना चाहिए। मतलब है कि स्टॉक पे बुलिश रहना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी एक लौती ऐसी लिस्टेड इंडियन कंपनी है जो री इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है। अभी री इंश्योरेंस का बिजनेस क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनीज को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है री इंश्योरेंस कंपनी। तो री इंश्योरेंस कंपनी का जो ग्रोथ है एशिया के अंदर बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ा है और CAGR जो है वो अराउंड 10 के आजू बाजू है। जो मैंने अभी जो भी कुछ स्टडी किया है उसके बेसिस पे मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है। और एक चीज़, इस कंपनी की जो सब्सिडरीज हैं उसके ऊपर भी थोड़ा डिटेल डालेंगे। नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, तो ये इसकी सब्सिडरीज है। ओवरऑल ये कंपनी की वेबसाइट पे सारी डिटेल डाली हुई है। दूसरी एक चीज़ कि अगर फंडामेंटल फैक्टर की बात करें तो फंडामेंटल फैक्टर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। आपको ये कंपनी में डेफिनेटली बुलिश रहना चाहिए। इसका ग्रोथ भी बुलिश है। पहली चीज़, मार्केट कैप है 53,000 करोड़ का, जो फंडामेंटल फैक्टर्स है कैलकुलेशंस के बेसिस पे। इसका डिविडेंड यील्ड है 2.34% और इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है पिछले 1-1.5 महीने से। ठीक है, अभी ये तो चीज़ ठीक है। अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़े माउथ वाटरिंग नहीं है, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो सारे इन्वेस्टर्स देखते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा है। बट अगर आप खाली बिजनेस को समझ के इन्वेस्ट कर रहे हो तो इस स्टॉक में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। सारी डिटेल्स मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। इसमें एक स्वॉट एनालिसिस होता है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर आपको थोड़ा डिटेल देखना है कि क्या क्या स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो थ्रेट्स तो ऑलमोस्ट जीरो है, स्ट्रेंथ्स इसके पास बहुत सारे हैं। तो 14 स्ट्रेंथ्स है टोटल। अगर मैं सब भी एक साथ डिस्क्राइब करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, आप जरा एनालाइज कर लो। वीकनेस थोड़ी से, वीकनेस भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा नहीं है, डिक्लाइन हुआ है क्वार्टरली प्रॉफिट्स के अंदर, बट YOY बेसिस पे अगर आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सब कुछ देखा है तो देयर इज़ अ हेल्दी ग्रोथ। और एक चीज़, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ इस तरीके से है। और एक चीज़ क्या, आपको इसका चार्ट देखना है तो टेक्निकल फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। सारे पैरामीटर्स पे आपको ये स्टॉक डेफिनेटली, कोई भी डीप आता है तो बाई करना है। मेरे ये टेक्निकल टर्म्स में इसका स्टॉप लॉस रहेगा नियर बाई 260। तो 260 या 270 का स्टॉप लॉस लगा कर इसको बाई कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टस। बाकी सारी डिटेल तो मैं आपको बता ही रहा हूँ और ब्लॉग तो मैंने लिखा है जो मैं पिन डाउन करके यहाँ पे डाल देता हूँ। और एक चीज़ जो आपको देखनी है, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ आपके लिए बनाई है। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, आपको थोड़ा ब्रीफ में डिटेल दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जो डिटेल निकाली है, इसका प्रोजेक्टेड ग्रोथ 1344 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है 2031 तक। ठीक है, तो ये आगे वाले 5 से 6 साल के लिए ये स्टॉक अगर आपको रखना है, और एक लौती लिस्टेड इंडियन कंपनी है जो री इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, मैं पहले से आपको बता रहा हूँ, तो आपको इस पर डेफिनेटली बुलिश रहना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको और एक चीज़ देखनी है कि एशिया के अंदर इसका ग्रोथ कैसा है, तो बहुत ही ड्रास्टिक ग्रोथ कैसा है और क्या क्या बिजनेस कर रही है कंपनी। तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ इस तरीके से कवर हो सकती है। तो आप एक लंबा नज़रिया देख के अगर इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक के अंदर, आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए और टेक्निकल फैक्टर्स पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग टर्म फैक्टर्स पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी सारे पैरामीटर्स बहुत ही बुलिश हैं। और अगर आपको इसका एक इफ़ेक्टिव चीज़ देखना है तो मुझे जो लग रहा है आपको सबसे खास देखना है कि इसके अंदर प्रमोटर का जो होल्डिंग है 80 के ऊपर है, वह सरकारी कंपनी है, तो डाउट के तो कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो आपको स्टॉक डेफिनेटली बाई करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। सारी डिटेल 1 बाय 1 मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट रहे तो आप इसमें से रीड करके एनालाइज करके स्टॉक बाई कर सको। और डेफिनेटली बाई करना, थोड़ा भी डीप आता है आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक लॉस छोटा है पर टारगेट बड़े हैं। ठीक है, मैं कोई रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ आपको, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले या इसमें पोजीशन बनाने से पहले आपको एक खुद रिसर्च करना है। और मेरे ब्लॉग में सारी डिटेल दी हुई है बिजनेस की, आप वहाँ पे जाओ, स्टडी करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। थैंक यू वेरी मच, बाय। और ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय।